हेलो। आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपीपी री एग्जाम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, निरंतर आप लोगों को नए हर टाइप वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप डायरेक्ट ज़्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है वह छोटी सी छोटी संख्या जिनमें 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचता हो। अब देखो क्या है, दो शेष बचता हो प्रत्येक स्थिति में विभाजित करने पर। तो अगर देखो इसमें क्या है, देखो क्या है, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है और 18 से विभाजित करने पर, जैसे क्या है, इन संख्याओं से विभाजित कर दें, शेष 2 बच जाए। तो एक काम कर लेना, यहाँ पे अगर हम सबको देखते हैं तो यहाँ पे जो ये संख्याएं दे रखी हैं ऑप्शन, तो इसमें क्या कर दो, 2 माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया, 180 हो गया। यहाँ माइनस कर दोगे 2। यहाँ पे डायरेक्ट जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऑप्शन में डायरेक्ट ये आप अपने माइंड में रखना कि ये 2 माइनस हम कर रहे हैं तो क्या होगा, 174 हो गया। इसे मैंने माइनस कर दिया 2, तो ये क्या हो गया, 178 हो गया। अगर यहाँ माइनस कर दिया 2, तो ये कितना हो गया, 183 हो गया। अब क्या है, 6 और 9, 12 और क्या है, 15। अब देखो ये तो आड नंबर आ गया, तो ये तो कतई मतलब है इससे डिवाइड नहीं होगा, ना 9 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, ना 12 से जाएगा, ना 15 से जाएगा। 178 देखो ना, 178 भी पूरे 15 से भी ये नहीं कटेगा, ना 74 कटेगा, तो डायरेक्ट आपका कौन सा कट जाएगा, 180। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा आप लोग कैलकुलेशन करोगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन बाई ऑप्शन देखे जाते हैं। अगर कैलकुलेशन करोगे आंसर आप 180 लाओगे, यहाँ पे 180 दिया है, एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो क्या है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला आपका ऑप्शन होगा। इस टाइप के एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन हो तो बाई ऑप्शन कर। अब जैसे इसमें है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक, तब देखो क्या वैल्यू आएगी। अगर एक फार्मूला आप लोगों ने बेसिक फॉर्मेट में इसका देखा होगा, पढ़ा होगा, ए क्यूब बी क्यूब वाला आपने फार्मूला इसका फॉर्मेट पढ़ा होगा, ए माइनस बी होगा और क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर फिर क्या होगा, ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए, माइनस था प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में आ रहा है, तो इस टाइप का अगर इस टाइप का सोल्यूशन दिखे तो डायरेक्ट देखो आप क्या कर लोगे, पुट कर लोगे। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, तो 1 1 डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो इससे क्या है, सेटिस्फाई जब इक्वेशन कर जब करेगी तभी आपका आंसर होगा। तो हमारा ये जो वैल्यू है वो किस वाले पे सेटिस्फाई कर रही है, जो अगर हम देखेंगे तो वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर और माइनस 1 पर सेटिस्फाई करेगी। देखो प्लस 1 पर जो अगर कर रही है, अगर माइनस 1 पर है तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रख लिया, देख लेते हैं, चलो अब क्लियर ही कर लेते हैं। तो क्या हुआ, एक्स की पावर 3 हो गया तो 1 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये तो 1 और 1, ये वाला फॉर्मेट तो 0 हो गया। अब देखते हैं क्या 0 के भी इक्वल आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2 क्या बचेगा, यहाँ पे यक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 यक्स बच जाएगा, माइनस 1। ठीक, अब क्या है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इससे एक फॉर्मेट ये भी अब हमें पता है, क्लियर हो गया कि अगर हम जैसे, अगर ऑप्शन ये ना दिया होता तो हमारा एक्स माइनस 1 आपका क्लियरली क्या होता, ऑप्शन राइट होता। ठीक, अगर क्लियरली देखा जाए राइट होता। तो अब देख लेते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 था। अब ये तो देख लें कि ये वाला तो कर लिए। अब इसके फॉर्मेट जो होते हैं ये दो बन सकते हैं, एक्स प्लस 1
x -1, क्या दोनों पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? तो देखो -2, अगर ये क्या हुआ -2 होगा, x इक्वल टू -1, इस वाले पर एग्जिस्ट करना है तो -1 पुट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, -1 तो 8 बार जाएगा तो ये तो +1 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, -1 8 बार करेंगे तो क्या होगा, +1, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स था तो यहाँ पे 4 है तो यक्स माइनस की पावर 4 करेंगे, माइनस पावर 4 करेंगे तब क्या होगा, +1 होगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 रखेंगे क्योंकि एक्स की पावर 3 है, -1 जब पुट करेंगे तो माइनस क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, +2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा वैल्यू जो है, हमारा वैल्यू जो है वो हमारा कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये सी वाला भी कर रहा है, हमारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और बी वाला भी कर रहा है। अब दोनों का बॉन्ड जो है वो हमारा कौन सा है, ए वाला है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर आप लोग देखोगे तो डायरेक्ट आप यहीं पे C-1 मोस्टली कर देते हैं, थोड़ा इसी वजह से चेक करवाया कि आपका आंसर कौन सा होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 364 यानी 364 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्तम समापवर्तक नहीं है? ये चीज देखो, क्या है, महत्तम समापवर्तक नहीं है। तो एक चीज देखो, अगर एक चीज देखें, 14 से देखो ये पूरा कट जाएगा, 364। अगर हम इसमें एक चीज देख लेते हैं, ये भी देखो क्या है, ऑड नंबर दे रखा है, ये भी ऑड नंबर दे रखा है, ये भी, ये क्या है, ये सम नंबर है, ठीक, और ये भी क्या है, ये भी सम है। तो हम पहले ऑड को चेक कर लेते हैं। तो ऑड का तो ये पूरा कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 8 104, ठीक, ये भी कट गया। अब 91 चौका जाएगा, 364 हो जाएगा। अब 14 से भी कट जाएगा, लेकिन एक चीज और है, जैसे 36 से है, 36 से देखो, अगर 14 से भी कट जाएगा, ये 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 36 से देखते हैं तो इसमें क्या है, 9 चौक 36, डिविजिबिलिटी रूल किसका लग सकता है, 9 का, 6 3 9 4, लास्ट में कितना बचा, 4। तो ये क्या होगा, ये 36 से डिविजिबल पूरा नहीं होगा, तो मासा क्या नहीं होगा, 36 से नहीं निकल पाएगा ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूरा पूरा कटना चाहिए ना। अब क्या है इसमें, देखो 1.2 मीटर और 1.5 मीटर और 1.2 मीटर हैं, यानी 1.5 मीटर है और 1.2 मीटर है। मीटर लंबे दो पाइप का बराबर टुकड़े में इस प्रकार काटा जाना है। देखो एक बराबर एक 1.5 का है, एक 1.2 का है, उसको इस बराबर टुकड़े में काटा जाना है, हमें दो भागों में ऐसा काटना है हिस्सा शेष ना बचे, भाई कोई शेष ना बचे। तो शेष ना बचे तो पाइप में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम लंबाई पूछा गया है। अगर अधिकतम लंबाई पूछा गया है तो आपको क्या पूछ लिया गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा। क्या पूछा गया है, मासा। ये देखो टॉपिक, ये आज की सीरीज जो रहेगी मासा के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि मासा के क्वेश्चन में आप लोग डाउट में रहते हो। तो वो आप क्या कर लोगे, आप अच्छे से जब क्वेश्चन बना लोगे तब आप क्या है, मासा की एक आध भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। आप लोग क्या सोचते हो कि मासा बहुत इजी टॉपिक है, हमारा तो सब पढ़ा है, हम बना लेंगे। हालांकि वहां जाते हो बन जाता है, बट टाइम ज्यादा ले लेता है, तो टाइम इतना नहीं हमें वहां पे स्पेंड करना है, टाइम हमें बचाना है ना, तो इसी वजह से इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। तो इसका क्या निकालना है हमें, मासा। अब भाई दशमलव में है तो मासा निकालना होगा, तो दशमलव में जब होता है तो हर समान कर लो, और क्या कर लो, हर का लासा, और ऊपर क्या होगा, अंश का मासा निकल जाता है। तो अगर इसमें लोगे तो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं,
देखो अगर इसका मासा निकालना होगा तो इसके हम फैक्टर करना चाहें, तो अगर फैक्टर करना चाहें तो 0.5 हो सकता है, इसके भी 0.3 इंटू कितना हो सकता है 4 हो सकता है। दोनों में 0.3 कॉमन है तो 0.3 मीटर आंसर हो जाएगा आपका। समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, दो संख्याओं का लासापा यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना है 2310 है तथा उनका मासापा 30 है। यदि उसमें से एक संख्या 7 गुणे 30 है तो दूसरी संख्या होगी। तो एक संख्या देखो, अब इसमें क्या आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8th में, फर्स्ट संख्या और पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे LCM गुणे HCF यानी लासा गुणे मासा, आपने पढ़ा होगा ना। और अब उसमें क्या है, एक संख्या आपकी क्या है 7 गुणे 30 है। अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। अब टोटल लासा कितना दे रखा है, लासापा लघुत्तम समापवर्तक, अब ये दे रखा है पूरा जो संख्या है दोनों संख्याओं का लासा दे रखा है। दो संख्याओं का लासा तो मतलब है दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे तो अब आपको ये फॉर्मेट पता चल गया। ठीक, अब क्या है, ये फॉर्मेट आपको पता चल गया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, गुणे में अगर लासापा है तो मासा, देखो मैंने क्या किया था यहाँ, देखो अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे क्या है HCF, क्या था HCF, तो मासा देखो यहाँ पे कितना था, अच्छा ये मासा था, मासा कितना है 30, तो 30 से 30 तो पहले पहले कट गया, लासा हो गया, फिर मासा 30 से 30 तो पहले पहले कट गया। अब क्या है 30 7 7 तुरुक 21 7 तुरुक 21, तो क्या होगी सेकंड संख्या आपकी कितनी आ गई 330, कितनी आ गई सेकंड संख्या आपकी कितनी आ गई 330, कुछ नहीं था, आराम से हो गया आपका ऑप्शन कौन सा बी है। अब देखो आगे, वह वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 20 25 35 तथा 40 से भाग देने पर 13 18 28 33 शेष बचता है। तो वह कौन सी संख्या है, क्या है वह कौन सी संख्या है 18 28 33 बचता है। जैसे पिछला भी क्वेश्चन इस टाइप का कराया है, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। आप इसका करोगे, आपका आंसर आप इसका करके कमेंट बॉक्स में देना और बताना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है, दो अंकों का योग, दो अंकों का योग, देखो एक अंक एक अंक एक अंक और 2 अंक का योग 144 है। तो तथा उनका लघुत्तम कितना है 420 है, लासा कितना है 420 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या पूछा है तो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब देखो दोनों संख्याओं का एक संख्या हम यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे मैंने 60 उठाया, 60 मैंने यहाँ से मल्टीपल कर दी, हटा दिया माइनस कर दिया तो कितनी हो गई, तो एक संख्या पहली संख्या आपकी 60 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 84 हो गई, दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, दूसरी संख्या 84 हो गई, तो दूसरी संख्या 84 हो गई। अब क्या बोला है लघुत्तम, अब सबसे छोटी संख्या यानी लासा सबसे छोटी संख्या है। अगर लासा पूछा है तो दोनों का कॉमन क्या होगा 12 सती 84 और क्या होगा 12 पंचे 60 और 12 सती 84, अगर टोटल करेंगे तो पूरा क्या होगा 12 पंचे 60 7 छंग 42। अगर हम 70 लेते तो यही हमारी संख्या
नहीं बनती। तो हमारा 60 एक संख्या ले लेंगे, दूसरी संख्या हमारी 84 होगी। पूरा छोटी संख्या कितनी होगी? 420 होगी। अब आगे देखो क्या है, 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 24, 36, देखो 24, 36, 40, देखो क्या होगा, जैसे 8 तुरुक 24 हो गया, ठीक। अब क्या है, 8 तुरुक 24 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ठीक। और क्या हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। अब इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 1, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2। अब क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब जो संख्याएं देखो होती हैं, जैसे अब इसमें देखो जो प्राइम नंबर है इधर, ये जो सबसे बड़ी घात होंगी, जो सबसे बड़ी घात होंगी वही संख्या ले ली जाती है, मल्टीपल कर दिया जाता है, क्या निकल आता है, लासा आपका निकल आता है। तो इसमें क्या होगा, 8 हो गया, क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 8 होगा। दो किसी 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, फिर 3 तिहाई 9 हो गया, अब क्या हो गया, 5 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, कितना हो गया, 360 आपका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से करोगे आराम से क्वेश्चन बना लोगे। अब 9 नंबर में क्वेश्चन है, देखो वह सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो, जब ऐसा कुछ होता है तब हम क्या करते हैं, तब देखो तब क्या है, 20, 28, 20, 28 और क्या है 32 और 35, इनका देखो अब हम डायरेक्ट करते हैं इसका। देखो इनका क्या करेंगे, हम लेंगे लासा। अब इनका लासा हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इनका लासा आएगा 1120। अब क्या है, में से घटाने पर लासा क्या कर देंगे, 5834 में से 1020 घटा देंगे, तब क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्या होगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, 4 बचेगा। आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाते हो। अब देखो अब इसमें 24, 36, 54 से पूर्णतया विभक्त हो जाते हो, जैसे अभी पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन हुआ है, प्यार से किया है, स्मूथली किया है, वैसे करोगे आपका हो जाएगा। इसका करके कमेंट बॉक्स में देना आंसर, अगर नहीं होता है तो हम फिर करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल में बताना जरूर। अब क्या है 11, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 22, 80, 96 है तो और उसका महत्तम समापवर्तक 36 है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसमें क्या पूछा है, देखो महत्तम समापवर्तक कितना है, 36 है। अब दो संख्याओं का तो डायरेक्ट क्या कर देना है, कितना है 22, 80, 96, 22, 80, 96 बटे 36 बटे 36 कर देना। अब 36 से ऐसा कौन सी टेबल हो जाएगी जिसमें क्या होगा, अगर हम काटें तो आपका आंसर
निकल आएगा। काटो, बताओ जल्दी से, इसका करो कैलकुलेशन और बताओ कितना होगा आंसर, कितना होगा, जल्दी से फटाफट बताओ। क्या होगा, अगर 36 है तो इसे दो पेयर में तोड़ सकते हैं। क्या है, दो पेयर में तोड़ सकते हैं। अगर दो पेयर में तोड़ सकते हो तो क्या है, पहले 4 से कर लो, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से पहले कर लो। देखो पहले क्या है, 4 से कर लो तो क्या होगा, 4 से करोगे 4 पंचे 20, 4 से करोगे तो 4 पंचे कितना होगा, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जीरो कर लोगे, 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर जीरो लिख लिया। अब 12 अट्ठी कितना हो जाएगा, इसका 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8 के बाद क्या होगा, फिर 4 छक्कू 16 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, 9 से भी कट सकता है, 9 छाक 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा। बचेगा कितना, 54 होगा, बचा कितना, 3, 9 त्रुक 27, 9 त्रुक 27, बचा कितना, 9 त्रुक 27, बचा कितना, 3, और 9 त्रुक 27, तो फिर 9 त्रुक कितना होगा, 27, और 9 9 छाक कितना होगा, 54 होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। अब आगे देखो, 3 पहिए 1 मिनट में 20, 10, 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वह किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वह पुनः उसी स्थान पे आ जाएंगे। तो 1 मिनट में वो चक्कर लगा रहे हैं तो वो कितने स्थान पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे भाई सेकंड है तो मिनट में है तो सेकंड में देखना होगा। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर पहले हम डायरेक्ट देखते हैं, अगर इसमें क्या है 1 मिनट में है तो पहले 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में जो है वो कितने मासा निकाल लो, 20-30 का मासा जो अगर निकालोगे, अगर मासा निकालोगे तो कितना होगा, 10 इसका क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा, अगर मासा आ जाएगा तो ये क्या होगा, 1 मिनट में आएगा। अगर सेकंड में तो क्या करोगे, 60 सेकंड को 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्या है इसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे क्या है, जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो इसमें क्या करना, सब संख्याओं में से क्या कर लो, 12 माइनस कर दो, फिर इनसे डिवाइड कर दो इन संख्याओं से। अब देख लो किससे पूर्णतः विभाज्य है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।